सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के 66 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में वो ग्राहकों के लिए क्या नई स्कीम्स लेकर आए हैं और ट्रेड फेयर में वो ग्राहकों के लिए क्या एक्साइटिंग स्कीम्स लेकर आए हैं, उसके बारे में जानते हैं कमल अरोड़ा जी से। तो स्वागत है सर आपका जागरण बिजनेस पर। बताइए आप क्या क्या नई स्कीम्स लेकर आए हैं लोगों के लिए। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं जागरण टीम का स्वागत करता हूँ। इन्होंने विजिट किया हमारा ये स्टॉल पैविलियन, और मैं बताना चाहूँगा LIC हर फील्ड में है। हमारे पास हेल्थ पॉलिसीज़ है, हमारे पास एन्युइटीज़ है, हमारे पास चिल्ड्रन पॉलिसीज़ है, हमारे पास एंडोमेंट पॉलिसीज़ है। मैं बात शुरू करूँगा एन्युइटीज़ की। हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है एक पेंशन की ओल्ड एज के बाद। इवन हमारे पास जो पेंशन प्लान्स है वो 30 इयर्स से शुरू हो जाती है। 30 इयर्स के लोग ले सकते हैं। उसमें इमीडिएट पेंशन प्लान है जो हमारी जीवन अक्षय काफ़ी पॉपुलर प्लान है। हमारी जीवन शांति है जिसमें डेफरमेंट टर्म ले सकते हैं। डेफरमेंट का मतलब आज आप पे कर रहे हैं और 1, 2, 3, 4 जितने भी साल आप डेफर करना चाहे पेंशन ले सकते हैं। इसमें आपको एक और प्रावधान भी है, साथ साथ आप इसमें जॉइंट पेंशन भी ले सकते हैं। जिस तरह हस्बैंड और वाइफ जॉइंट पेंशन लेते हैं, सिंगल प्रीमियम आप पे करते हैं। जब तक हस्बैंड है उन्हें पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनके जो को एप्लीकेंट है उनको पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनका पैसा नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। तो ये ना केवल एक सेफ रहेगा उनका पैसा, बल्कि साथ साथ आप ये मान के चलो कि गारंटीड है। बैंक्स में तो फ्लक्चुएशंस FD में हो सकती है, यहाँ हम आपको जो दे रहे हैं गारंटीड दे रहे हैं, होल लाइफ ये रिटर्न इसमें आपको आती रहेंगी। LIC ने एक प्लान लॉन्च की है जिसका नाम कैंसर कवर। हमारा प्लान बहुत अच्छा प्लान है। ये 20 से लेकर 65 साल तक की आयु के व्यक्ति, मेल और फीमेल कोई भी ले सकता है। और इसमें जो हमने प्रावधान किए हैं 10 लाख से 50 लाख तक हम उन्हें सम एश्योर्ड बहुत ही मामूली प्रीमियम पे देते हैं। वास्तव में अगर आप कैलकुलेट करोगे पर डे तो 10 रुपए से भी कम प्रीमियम बैठता है ये। और इसमें हमने कैंसर की 2 कैटेगरीज होती है, माइनर स्टेज, मेजर स्टेज। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का बीमा लेता है, फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, और उसको माइनर स्टेज में कैंसर कवर होता है, तो LIC उसे 25% ऑफ द सम एश्योर्ड इमीडिएटली दे देती है ट्रीटमेंट के लिए। 10 लाख का आप मान के चलो 2.5 लाख हमने दे दिया उसको, और 3 लाख का प्रीमियम भी 3 साल तक का प्रीमियम भी हम वेव कर देते ताकि ट्रीटमेंट उनका हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो ठीक हो जाएंगे या कैंसर आगे बढ़ जाएगा। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो 3 साल बाद ये फिर से प्रीमियम पे करना शुरू कर देंगे और ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अगर ये माइनर से मेजर स्टेज में पहुंच जाते हैं तो LIC इमीडिएटली उन्हें ना केवल रेस्ट ऑफ द 75% मनी पे कर देती है, बल्कि साथ साथ 1% ऑफ द सम एश्योर्ड उनको या उनके नॉमिनी को पर मंथ एक तरह से पेंशन के रूप में आप मान लीजिए उसे देते रहेंगे, सो दैट उनका घर का खर्च चलता रहे। आपकी जो पॉलिसीज बिक रही हैं उनके आंकड़े में कितना इजाफा हो रहा है, अगर आप उस पर कुछ बता पाएंगे। मैडम, आंकड़ों में इजाफा तो अगर मैं कहूँ, आप नज़र दौड़ाएंगे प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में हम बहुत आगे हैं। अराउंड 70%। इतनी बड़ी मार्केट में 70% के आसपास अप्रोक्सीमेट शेयर हमारा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं LIC का कितना विश्वास है। आज लोग किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाता है तो इंश्योरेंस नहीं करवाता, वो कहता है मुझे LIC लेनी है। तो इससे ही आपको जाहिर होता है LIC का कितना एक नाम है। IPO के बाद क्या सेल बढ़ी है या घटी है, उससे मुनाफा हुआ है LIC कंपनी को, या फिर आप ये कहेंगे कि उससे सेल पे कुछ फर्क पड़ा है LIC? नहीं, IPO एक्चुअली एक अलग चीज़ है, लेकिन IPO जब से आया उसके बाद LIC की सेल बढ़ी है। हमारे प्रोडक्ट्स नए आए हैं, हमारी सेल बढ़ी है, हमें प्रॉफिट हुआ है, अच्छा फायदे में हम लोग, कहीं हमें नुकसान नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।